Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is equations of perpendicular lines. Chapter 7, exercise 7.6 from book New Additional Mathematics, question number 4. Exercise 7.6 question number 4. 3 points have coordinate A, B, C coordinates हमें given है. Calculate values of T if angle ABC is equal to 90 degree. Angle ABC is equal to 90 degree means AB is perpendicular to BC. तो इट्स मीन द ग्रेडियंट ऑफ AB मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेडियंट ऑफ BC से तो इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. फिर वो कहते हैं T की वैल्यू फाइंड करें इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BC. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहेगा कि एंगल ABC is equal to 90 degree. It's mean AB is perpendicular to BC. तो gradient of line AB और मल्टीप्लाई करेंगे gradient of line BC से तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -1. तो फर्स्ट वी राइट gradient of AB, gradient of BC, BC is equal to -1. Gradient of AB लिख लेंगे y2 minus y1, 0 minus 2 over x2 minus x1, 9 minus 1 into BC t minus 0 over 6 minus 9. ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा -1 के. -2 over 8 इंटू टी ओवर -3 इज इक्वल टू -1. अब स्टूडेंट्स ये देखें ये कटिंग हो गई. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस टी ओवर 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू -1. टी इज इक्वल टू -12. ये हमने ए पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया व्हेन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब है AC इज परपेंडिकुलर टू BC. तो हम क्या फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ AC फाइंड करेंगे और ग्रेडियंट ऑफ BC फाइंड करेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा -1 के. तो फिर T की वैल्यू फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स बी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BC. तो हम AC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ग्रेडियंट ऑफ AC, ग्रेडियंट ऑफ AC और ग्रेडियंट ऑफ BC ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल आएगा. AC का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए ये देखें ए पॉइंट हमारे पास AC है t -2 ओवर 6 -1 और ग्रेडियंट ऑफ BC t -0 ओवर 6 -9 इज इक्वल टू -1. t -2 ओवर 5 t ओवर -3 is equal to -1. t square -2t over -15 is equal to -1. t square -2t is equal to +15. -15 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो +15 बन जाएगा. अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. t square -2t +15 इज इक्वल टू 0. तो अब हम इसको क्या करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 3 ज़ा 15. 15 के वो दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आए. -5t +3t +15 इज इक्वल टू 0. t कॉमन ले लें. t -5 +3t ये स्टूडेंट्स +15 जब इधर आएगा तो वो -15 हो जाएगा. तो -15 t -5.
अब देखें, जैसे ही आप कॉमन लें तो आपकी ये ब्रैकेट्स इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आती तो इट्स मीन आपने फैक्टर कहीं गलत बनाए हैं या कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। t+3 t-5 is equal to 0, t+3 is equal to 0, t-5 is equal to 0, t is equal to -3, t is equal to 5। ये हमने t की वैल्यूज फाइंड कर ली। क्लियर? एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू A and perpendicular to line. These two lines intersect at F. Find the coordinate of F. क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट हमें गिवन है परपेंडिकुलर टू लाइन। हमने क्या लगाने, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हो रही है। यानी ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है ये इस किसी एक पॉइंट A से पास हो रही है और A के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 5। अब हमें कोई एक पॉइंट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते। हाँ, जब तक हमें उसका ग्रेडियंट गिवन ना हो। अब हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। देखें, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब है कि अगर इसका ग्रेडियंट m1 है, अब ये m1 इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, m2 इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, इसको हम कह देते हैं l। अब इनका रिलेशन क्या है कि अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब अगर हमारे पास m1 का ग्रेडियंट जैसे हम इस लाइन से फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि 2y इज इक्वल टू -x + 4, y इज इक्वल टू -1/2x + 2। तो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू -1/2। आपने इस लाइन में y को सब्जेक्ट बना लेना है और मेक द कोफिशिएंट ऑफ y 1 बना लेना है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन होगा। अब m1 हमारे पास क्या आ गया, -1/2। तो व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ m2? देखिए, m1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, -1/2 m2 -1। तो ग्रेडियंट ऑफ m2 इज इक्वल टू -2/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m2 का ग्रेडियंट क्या हो गया, 2। अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी गई हो और कहा जाए कि दूसरी लाइन जो है उस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के ग्रेडियंट से हम दूसरी लाइन का ग्रेडियंट इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन आ गया, पॉइंट हमें गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ दिस लाइन लिख सकते हैं। उसका क्या फार्मूला है, वन पॉइंट एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। इस फार्मूले से हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं अगर हमें ग्रेडियंट और 1 पॉइंट गिवन हो। क्लियर? तो y1 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला पॉइंट 5, और m की प्लेस पर क्या लिख देंगे, ये m2 ग्रेडियंट, x - x1 की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, y - 5 इज इक्वल टू 2x - 8, y इज इक्वल टू 2x - 8 + 5, y इज इक्वल टू 2x - 3।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्लियर? टू लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसको पॉइंट को नेम दिया गया है एफ का। अब देखिए दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 and 2. Equation 1 and 2 are simultaneous linear equation. Solve equation 1 and 2 by substitution method. ये मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कि हाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशंस कौन सी गिवन है। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/2 x + 2, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 3। ये दोनों क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। हम इनको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारे पास इस f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। Value of y from equation 2 in equation 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू -1/2x + 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2। 4x - 6 इज इक्वल टू -x + 4। 4x plus x is equal to 4 plus 6, 5x is equal to 10, x is equal to 10/5 is equal to 2। तो हमारे पास x क्या आ गया, 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 and 2। किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑफ पॉइंट f। y is equal to 2 into 2 minus 3, y is equal to 4 minus 3, y is equal to 1। तो f क्या हो गया, f is a point of intersection, f is point of intersection और f के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, 2 and 1। आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।